हेलो फ्रेंड, आप सभी को राधे राधे। तान्या फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज आपको बहुत सिंपल तरीके से हैंडबैग बनाना बताऊंगी। तो ये देखो, मैंने पीस रेडी कर लिए हैं। इसके 2 पीस मैंने तैयार किए हैं। आपको मैं दोनों पीस दिखा दे रही हूँ, पीछे की साइड से भी। पीछे मैंने साड़ी का यूज़ किया है। इसके बीच में मैंने रबर सीट लगाई है। आप चाहो तो राइस बोरी भी लगा सकते हो, फोम सीट भी लगा सकते हो। तो इन पीसों की अब मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी। इसकी लंबाई है 12 इंची की। अब इसकी मैं चौड़ाई नाप रही हूँ। तो इसकी चौड़ाई है 19 इंची की। तो चौड़ाई लंबाई मैंने आपको बता दी है। अब हमें इसमें क्या करना है, एक पीस मैं ले लूँगी। इसमें से एक पीस मैंने हटा दिया है। अब इसको हमें देखो इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। लंबाई की तरफ से फ़ोल्ड मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे एक साइड हमें निशान लगाना है। निशान मैं लगा रही हूँ 1.5 इंची पे। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। इस तरीके से निशान पे हमें गुलाई करनी है। तो गुलाई हमने कर ली है। अब इसकी करेंगे कटिंग। तो कटिंग मैंने कर ली है, आपको खोल के दिखाती हूँ। अब सेम तरीके से दूसरे पीस पे भी हम कटिंग कर लेंगे। तो दूसरा पीस मैंने ले लिया है और इसके ऊपर रख लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग मैंने कर ली है। अब देखो हमें इसमें करना क्या है, यहाँ पे हम निशान लगाएंगे एक कॉर्नर से। तो 5 इंची पे निशान लगा रही हूँ मैं। तो यहाँ लगा लिया मैंने 5 इंची पे निशान। अब लगाऊंगी दूसरी साइड से भी 5 इंची पे निशान। ये जो मैंने निशान लगाए हैं 5 इंची पे, वहाँ से लगाएंगे हम 1 इंची पे निशान। अब दोनों साइड पे मैं 1 इंची पे निशान लगा लूँगी। तो ये देखो दोनों साइड हमने लगा लिए हैं निशान। अब हमें इसमें प्लेट भरनी है। तो प्लेट देखो इस तरीके से भरनी है। ये देखो इस तरीके से एक निशान मैंने अंदर की साइड दबाया है, एक ऊपर की साइड निकाला है। अब यहाँ पे लगानी है हमें सिलाई। तो दोनों निशानों को हमें इसी तरीके से प्लेट डाल लेनी है। तो ऊपर की साइड हमने प्लेट डालनी है। अब सेम तरीके से ही नीचे की साइड डालनी है प्लेट। तो यहाँ पे देखो हमने डाल ली है। एक पीस हमारा प्लेट डाल के रेडी हो गया है। अब दूसरा पीस भी हमें सेम तरीके से रेडी कर लेना है। तो दोनों पीस हमने रेडी कर लिए हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, ये ऊपर की मैंने एक साइड तैयार की है। इनकी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ कितनी है। तो इसकी चौड़ाई है 3.5 इंची की और लंबाई है इसकी 13 इंची की। तो दोनों पीस हमारे सेम बराबर के हैं। अब ये देखो इसके ऊपर से इस तरीके से रखना है और हमें अब सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब इस पे लगानी है हमें टॉप सिलाई। तो ये देखो टॉप सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब दूसरे पीस पे भी हमें सेम तरीके से रेडी कर लेना है। तो दोनों पीस हमने रेडी कर लिए हैं। अब इसमें हमें तनी अटैच करनी है। तो देखो तनी भी मैंने बना ली है। इसकी 1 इंची की चौड़ाई है। अब इसकी मैं लंबाई नाप रही हूँ। लंबाई है इसकी 20 इंची की। अब ये हमें अटैच कैसे करनी है, ये देखो यहाँ पे हमें 4 इंची पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं निशान 4-4 इंची पे। तो निशान मैंने लगा लिया है। अब ये देखो तनी हमें इस तरीके से रखनी है और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई मैंने लगा ली है। अब दोनों पीसों पे हमने तनी अटैच कर ली है। अब एक मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है, वो देखो हमें किस तरीके से रखना है, सीधी साइड से हमें रखना है। ये देखो आपको मैं सिलाई लगा के दिखा रही हूँ और इस कपड़े को अटैच करके दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने अटैच किया है। अब सिलाई लगा ली। अब इसे हमें उल्टी साइड पलट लेना है। अब यहाँ पे लगाएंगे हम टॉप सिलाई। तो सिलाई मैं आपको लगा के दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने सिलाई लगाई है पूरे पीस पे। तो ये देखो इस तरीके से मैंने इस कपड़े को सेट कर लिया है इसमें। अब इसकी जो एक्स्ट्रा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब तो दोनों पीसों पे हमने कपड़ा अटैच कर लिया है।
अब ये पीस हमारे इतने तो हो गए रेडी। अब इसकी हमने साइड तैयार की है। तो ये देखो आपको दोनों साइड दिखा दे रही हूँ। इसकी दो साइड हैं। पहले इसकी लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ कितनी है। तो पहले मैं नाप रही हूँ इसकी लंबाई। 37 इंची की लंबाई है इसकी। अब मैं इसकी चौड़ाई बता रही हूँ, 5 इंची की चौड़ाई है। अब इसकी एक दो साइड और हैं, ये देखो ऊपर के हम इसमें चेन अटैच करेंगे। इनकी भी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ। तो इसकी चौड़ाई है 3 इंची की, लंबाई है इसकी 11 इंची की। तो दोनों पीस हमारे सेम बराबर के हैं। अब इसमें हमें चेन अटैच करनी है। तो चेन की भी मैं आपको लंबाई बता दे रही हूँ कितनी है। 15 इंची की लंबाई है चेन की। अब ये अटैच कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखो इस तरीके से हमें चेन को रखना है। यहाँ रखा, मैं अब सिलाई लगाऊंगी इस पर। तो आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने चेन इसमें अटैच की है। तो सिलाई हमने लगा ली है। अब इस चेन का मैंने एक पीस निकाल लिया है इसमें से। अब इसमें हमें अस्तर अटैच करना है। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से अस्तर अटैच करना है। तो पहले हम लगा लेंगे सीधी सिलाई। सीधी सिलाई मैंने लगा ली है। यहाँ से देखो चेन को मैंने अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है और यहाँ पे भी सिलाई लगा ली है। और एक सिलाई हमें यहाँ पे भी लगानी है। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसके हमें कॉर्नर कटिंग कर लेने हैं। तो ये देखो मैंने कॉर्नर कटिंग कर लिए हैं। अब इसको मैं सीधा करूँगी और जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसकी भी कटिंग करके इसे हम सीधा कर लेंगे। अब तो ये देखो सीधा मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ। इस तरीके से हमने इसमें चेन अटैच की है। अब ये सीधा मैंने कर लिया है। ऊपर की साइड से हमें सिलाई लगानी है। इस पर सिलाई मैंने लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरीके से जैसे मैंने इसमें चेन अटैच की है ना, दूसरे पीस में भी हमें सेम तरीके से अटैच करनी है चेन। तो दोनों पीसों पे हमने चेन अटैच कर ली है। अब इसमें हमें रनर डालना है। तो रनर मैंने डाल लिया है। अब ये देखो यहाँ पे हमें चेन पे कपड़ा अटैच करना है। तो इस तरीके से देखो चेन को मैंने उल्टा रखा है और ऐसे रख के अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे कपड़े पे। तो यहाँ सीधी सिलाई लगानी है, फिर इस तरीके से सिलाई लगानी है। दो साइड हम सिलाई लगाएंगे इसमें। तो मैं आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने सिलाई लगाई है। इस तरीके से अगर इसे कपड़े को हम अटैच करेंगे ना, बहुत आसान तरीका है इसे अटैच करने का। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। तो सीधा करके भी देखो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये सीधा कर लिया। अब इसको हमें एक बार फोल्ड करना है इस तरीके से। अब जहाँ हमारा सिलाई का जॉइंट है वहाँ पे हम फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई मैंने लगा ली है। अब चेन वाला हिस्सा तो हमारा रेडी हो गया है। अब इसको अटैच कैसे करना है, इसको देखो इस तरीके से फोल्ड करके बराबर पे अब बीच में निशान लगा लेंगे। तो बीच में देखो निशान मैंने लगा लिया है। अब हमें बैक का पीस लेना है। तो मैंने बैक वाला पीस ले लिया है। इस पे भी हमें बीच में निशान लगा लेना है। तो बीच में निशान मैंने लगा लिया है। अब इसको अटैच कैसे करना है, ये देखो इस तरीके से निशान पे हमें मिलाना है। निशान पे मैंने रख लिया पीस को, चेन वाले को। अब यहाँ से कॉर्नर से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ मैंने देखो सिलाई लगा ली है। यहाँ पे इतना गैप छोड़ा है मैंने। अब दूसरे वाले पीस को भी हमें सेम तरीके से अटैच कर लेना है इसमें। इस पे भी हमें बीच में निशान लगा लेना है। तो ये देखो इस तरीके से रख के यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब ये चेन वाला हिस्सा तो इसमें अटैच कर लिया है हमने। अब जो हमने साइड की आपको लंबाई और चौड़ाई बताई थी उसको अटैच करना है। तो ये देखो मैंने वो साइड भी ले ली है। इस तरीके से रखना है कॉर्नर से मिला के। और यहाँ पे देखो इस तरीके से हम पूरे पीस पे सिलाई लगा देंगे। अब
तो यहाँ देखो सिलाई मैंने लगा ली है। एक साइड हमारी पूरी अटैच हो गई है इसमें। अब हमें सेम तरीके से दूसरी साइड भी अटैच कर लेनी है। तो यहाँ पे देखो दूसरी साइड भी मैं अटैच कर रही हूँ। दूसरी साइड भी मैंने अटैच कर ली है। अब ये हमारा बैग बनके रेडी हो गया है। मैं आपको अब ये सीधा करके दिखाऊंगी बैग को। अब ये हैंड बैग को मैं आपको सीधा करके दिखाऊंगी। तो ये देखो कितना अच्छा हमारा हैंड बैग लग रहा है। इस तरीके से बनाओगे ना बहुत जल्दी बनके रेडी भी हो जाएगा। और इसमें हम बोतल भी बहुत अच्छे से रख सकते हैं। और ये देखो इसमें हमने प्लेट डाली है ना, उससे लुक कितना अच्छा आ रहा है। और यहाँ जो हमने इस तरीके से चेन लगाई है ना, इसमें हम बोतल साइड से लगा सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से इस बैग को मैंने बनाया है। आप कमेंट करके बताना आपको हैंड बैग कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। राधे राधे।